हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, टोटल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि प्रश्न जो कि जीके और जीएस का लेकर आए हैं, जो कि 1000 प्रश्न रहने वाला है, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि ये प्रश्न रहने वाला है। यह प्रश्न आप लोग का वीडियो देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आप लोग का एग्जाम में 10 मार्क आप लोग का आसानी से इसी जो कि वीडियो से सिर्फ आप लोग का आ जाएगा। यह जो कि आप लोग का एग्जाम के दृष्टि से रामबाण जो कि यह जो कि वीडियो रहने वाला है। तो आखिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। किसी भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, तो यह नागालैंड का है। नागालैंड का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो यह अंग्रेजी है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत की प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत की प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की प्रथम गृह मंत्री थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा अभियान किस युग के संबंधित है। तो हड़प्पा अभियान किस युग से संबंधित है, तो काशी युग से संबंधित है। यही पूछेगा हड़प्पा अभियान के खोज किसने किया था, तो दयानंद साहनी ने जो हड़प्पा अभियान के खोज किए थे। और यही पूछेगा कि हड़प्पा अभियान के खोज कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा अभियान के खोज दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे। यही पूछेगा जो कि हड़प्पा अभियान किस नदी पर है, तो किस नदी पर है आप लोग का पूछेगा कि किस नदी पर है, तो यह जो कि रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी पर हड़प्पा अभियान जो कि स्थित है, आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दीन ए इलाही धर्म की किस मुगल शासक ने चलाई थी। तो दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाई था, जो कि चलाया था, तो ये अकबर ने चलाया था। अकबर जो कि अशिक्षित थे, अकबर क्या पढ़ा लिखा नहीं थे अकबर, और बहुत जो कि यही पूछेगा अशिक्षित कौन सा मुगल सम्राट हैं, तो यह जो कि अकबर जो कि अशिक्षित थे। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतिबिंब दिखाई देता है। उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतिबिंब दिखाई देता है होता है, यह किस कारण से, तो यह क्योंकि लाल रंग का परिकरण सबसे अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग का परिकरण सबसे कम होता है, इसी कारण से जो कि उगते समय और डूबते समय सूरज लाल प्रतिबिंब दिखाई देता है, और यह जो कि लाल रंग के परिकरण सबसे कम होता है, इसी कारण से जो कि देखने को मिलता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। जो कि चेचक टीका की खोज किसने किए थे, तो चेचक टीका के खोज किसने किया था, एडवांस जनक ने चेचक टीका के खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेबीज टीका के खोज किसने किया, तो रेबीज टीका के खोज किसने किया था, लुस पाचक ने रेबीज टीका के खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि परमाणु बम किस पर सिद्धांत कार्यालय है। तो परमाणु बम किस पर कार्यालय सिद्धांत है, तो नवक्रिय विखंड पर है। नवक्रिय विखंड पर है परमाणु बम किस पर सिद्धांत आधारित है, तो यह नवक्रिय विखंड पर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो एम्पियर है। अगले का प्रश्न की वो बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हृदय की धड़कने को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होता है। तो हृदय को धड़कने को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होता है, तो यह पोटेशियम होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मलेरिया की दवा कुनीर किस पौधे से प्राप्त होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफ्लेसिया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेसिया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जीव पक्षी
कौन सा है? सबसे बड़ा जीव पक्षी कौन सा है? तो शतुर्मुर्गी। शतुर्मुर्गी जो कि संसार का सबसे बड़ा जो कि जीव पक्षी है और यह 2 किलो का अंडा देता है। यही पूछेगा कि कितने किलो का अंडा जो कि शतुर्मुर्गी देता है और विश्व की सबसे बड़ा अंडा जो कि किसका होता है? तो शतुर्मुर्गी का होता है। 2 किलो का अंडा जो कि शतुर्मुर्गी का होता है और सब जो कि विश्व का सबसे बड़ा जीव पक्षी है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गीत रसी पुस्तक किसने लिखा? तो गीत रसी पुस्तक किसने लिखा था? बालगंध तिलक ने लिखे थे। बालगंध तिलक ने लिखे थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो हर 2 वर्ष के बाद होता है तो यह जो कि 1/3 होता है। 1/3 जो कि 2 वर्ष के बाद 1/3 जो कि होता है, 1/3 जो कि होता है। चुनाव जो कि राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव 2 वर्ष में होता है? 1/3 होता है। अगले का प्रश्न आप लोग का पूछा जाएगा कि आखिर राज्यसभा सदस्य की जो कि आयु कितना होना चाहिए? तो आयु जो कि कितना होना चाहिए राज्यसभा बनने के लिए? आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। और इसका राज्यसभा का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो यह जो कि 6 वर्ष का होता है। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यालय काल यह जो कि 4 साल का होता है। यहीं अपना जो कि भारत के राष्ट्रपति की बात करें कि कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो यह कितना वर्ष का होता है? तो यह 5 साल का जो कि होता है। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में हुआ था। 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डू नॉट कप का संबंध किस खेल से है? तो डूना कप का संबंध किस खेल से है? तो यह जो कि फुटबॉल से है। फुटबॉल से है। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। जो कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। तीनों में जो कि 11 प्लेयर होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के कानूनी मंत्री जो कि थे। संविधान सभा की ये भी पूछेगा कि भारत की संविधान सभा जो कि संविधान सभा की जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो कि कौन किए थे? तो यह संविधान सभा के प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो कि कौन किए थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किए थे। ये भी याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि भारतीय संविधान का जनक किसे मानते हैं? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माने जाते हैं। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? तो देहरादून में है। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह बिछेंद्रा पाली थे। बिछेंद्रा पाली थे। और माउंट एवरेस्ट पर जो कि 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो यह संतोष यादव थी। संतोष यादव थी। यही पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आखिर जो कि देश पूछेगा कि किस देश में है माउंट एवरेस्ट, तो यह नेपाल में है। नेपाल में स्थित है। और इसका जो कि ऊंचाई कितना है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना है? तो यह जो कि
इसका आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि आखिर जो कि भारत जो कि यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है। ऊंचाई का आप लोग का जो कि कमेंट में बॉक्स में आप लोग का करना है कि आखिर जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और माउंट एवरेस्ट को सगरमथन के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम यादव जो कि कौन महिला थी भारतीय, तो संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार जो कि चढ़ी थी विछेंद्रा पाली चढ़ी थी, ये भी याद होना चाहिए। और जो कि अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगिल का प्रश्न पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो 65 वर्ष तक जो कि रह सकते हैं। 65 वर्ष या आप लोग का आयु तक रह सकते हैं, 65 वर्ष आयु तक जो कि रह सकते हैं। और इसका कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो यह 6 साल का जो कि यह कार्यालय काल होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय काल कितना दिन का जो कि साल का होता है, तो यह 6 साल का होता है। और यही पूछेगा कि आखिर इसका जो कि कैसे हटाया जाता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, तो यह महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। यही पूछेगा कि भारत के भारत के राष्ट्रपति के जो कि नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति का नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत का नियुक्ति कौन करते हैं, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि करते हैं। अगिल का प्रश्न की वो बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि अगिल का संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो ये राज्यसभा है। यही जो कि निम्न सदन पूछेगा कि आखिर जो कि संसद के निम्न सदन कौन सा है, तो निम्न सदन कौन सा है, तो यह जो कि लोकसभा हो जाएगा। यही आप लोग का जो कि उच्च सदन पूछा है तो राज्यसभा हो जाएगा। यही पूछेगा कि आखिर संसद का जो कि आर्टिकल अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद जो कि बताया गया है, तो अनुच्छेद जो कि कितना अनुच्छेद में बताया गया है 69 में बताया गया है। 80 में जो कि क्या बताया गया है, 80 में जो कि लोकसभा के बारे में बताया गया है। और 81 में जो कि राज्यसभा के 80 में बताया गया है, लोकसभा का 81 में बताया गया है, ये भी याद होना चाहिए। यही पूछेगा संसद कैसे बनता है, संसद, तो यह संसद कैसे बनता है, तो यह जो कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनता है, तो यह जो कि संसद बनता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद जो कि बनता है, कौन बनता है, तो संसद जो कि बनता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो यह विष्णु शर्मा है। सन 1954 ईस्वी में हुआ, जो कि सन 1954 ईस्वी में हुआ भारत और चीन समझौता के नाम किस नाम से जाना जाता है, समझौता के किस नाम से जाना जाता है। 1954 ईस्वी में भारत और चीन में किस समझौता के नाम से जाना जाता है, तो पंचवर्षीयता समझौता के नाम से जाना जाता है। यही पूछेगा पंचवर्षीयता समझौता कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो कि पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जो कि थे, ये भी याद होना चाहिए। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा कि कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इसे जो कि चाचा कहा जाता है, इसे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो कि चाचा कहा जाता है। चाचा किसे कहते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और
पंचवर्षीयता समझौता जो कि किसके शासनकाल में हुआ था, जो कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो यह पुणे के पास खड़गवास जो स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो यह पुस्तक के लेखक हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। एक बार पूछेगा कि एक बार कितने में धड़कता है? तो एक बार जो कि मानव शरीर में जो कि आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? तो 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 60 से इसे भाग कीजिएगा तो इसका क्या आ जाएगा? एक बार पूछेगा कि एक बार जो कि कितना मिनट में जो कि धड़कता है, कितना सेकेंड में बोले? तो 0.8 सेकेंड में धड़कता है। आप लोग का भाग दीजिएगा तो आप लोग का इतना आएगा। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहला जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। और जनगणना यही पूछेगा कि जनगणना कौन सी सूची में है? जनगणना कौन सी सूची में है? जनगणना कौन सी सूची में है? तो जनगणना एक संघ सूची है। जनगणना क्या है? एक संघ सूची है। जनगणना क्या है? एक संघ सूची है। जनगणना एक संघ सूची है। और ये पूछेगा कि जनगणना कितने साल का बाद होता है? तो जनगणना कितने साल का बाद होता है? तो 10 साल के बाद जनगणना होता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। पहला जनगणना जो कि कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में पहला जनगणना हुआ था। आखिर यही पूछेगा कि 10 साल के अंतर्गत में जनगणना कब होना स्टार्ट हुआ गया था? 10 साल के। प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुई? तो यह 1961 ईस्वी में जो कि अर्जुन पुरस्कार शुरुआत हो गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की मानव समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानव समय रेखा कौन सी है? तो आखिर यही प्रश्न आप लोग का पूछेगा कि भारत की मानव समय रेखा कितने डिग्री पर घूमता है? तो कितने डिग्री पर घूमता है? तो 82.5 डिग्री। क्या 82.5 डिग्री पर घूमता है? आप लोग का याद होना चाहिए। और यह किस दिशा में घूमता है? तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि पूर्व की दिशा में घूमता है। और 82.5 डिग्री जो कि देशांत रेखा देशांत रेखा पर होकर गुजरता है। और कहाँ से गुजरता है? तो यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही प्रश्न आप लोग का आएगा कि आखिर भारत की मानव समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? कितने राज्य से मानव समय रेखा गुजरता है? आप लोग का प्रश्न जो कि एग्जाम में जो कि आता है कि कितने राज्य से मानव समय रेखा जो कि कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो यह 5 राज्य से होकर गुजरता है। तो आखिर ये पूछेगा कि मानव समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य है? आप लोग को याद होना चाहिए, तभी आप लोग का जो कि एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप लोग का जो कि छूटेगा नहीं। तो आखिर आप लोग का देखिए इसका ट्रिक आप लोग का याद होना चाहिए। आप लोग का चलिए ट्रिक बता दे रहे हैं कि भारत की मानव समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक क्या है? तो आखिर आप लोग का ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक क्या है? जो कि यूपी में छतरी उड़ा आंधी से इसका ट्रिक है। आप लोग का याद होना चाहिए। यू से क्या हो जाएगा? यूपी से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश हो जाएगा? आप लोग का जानते हैं कि यूपी को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश जो कि कहते हैं। तो यह आप लोग का
पी से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आखिर जो कि म से क्या हो जाएगा, तो जो कि मध्य प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश हो जाएगा। म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। जो कि छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आप लोग का जानते हैं छत्ता से क्या हो जाएगा, छतरी से, सॉरी, छतरी से क्या हो जाएगा, तो यह छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आप लोग का याद होना चाहिए, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ऊ से क्या हो जाएगा, तो यह ऊ से क्या हो जाएगा, उड़ीसा, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उस उड़ा मतलब क्या होता है, उड़ीसा हो जाएगा। आंधी से, आंधी से क्या हो जाएगा, तो आंधी से यही होगा जो कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जो कि हो जाएगा। तो आखिर आप लोग और यह आप लोग का याद होना चाहिए कि मानव समय रेखा की कितने रात से होकर गुजरता है, तो 5 रात से होकर गुजरता है। और यह 5 रात से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक क्या है, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, यूपी में छतरी उड़ा आंधी से, आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर कौन कौन से राज्य से जो कि होकर गुजरता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और इसका जो कि क्या होगा, यू से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब क्या होता है, उत्तर प्रदेश, में से क्या होगा, मध्य प्रदेश। और छत्रा जो कि छतरी से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऊ से क्या हो गया, उड़ीसा, उड़ीसा जो कि हो जाएगा। उड़ा मतलब क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। आंध्र से तो आखिर आंध्र प्रदेश हो गया। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए। यही 5 राज्य है इसका जो कि मानव समय रेखा पर जो कि गुजरता है। और 82.5 डिग्री नगोला के से होकर गुजरता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। यही पूछेगा कि फर्स्ट बार उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कब किया गया था। तो भारत में जो कि प्रथम बार उच्च न्यायालय, क्या उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो आखिर आप लोग का उच्चतम न्यायालय ना, तो यह 1882 ईस्वी में जो कि 1862 ईस्वी में जो कि किया गया था। जो कि कौन, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये 3 को जो कि यह स्थापना किया गया था। तीनों का आप लोग को कोलकाता, मुंबई, मद्रास आप लोग का याद होना चाहिए। उच्च न्यायालय की स्थापना फर्स्ट बार जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या है कि कोई विधायक धन है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। कोई विधायक धन है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत में करते हैं, तो आर्टिकल पूछता है या अनुच्छेद, आप लोग आर्टिकल कर लीजिए या अनुच्छेद कहता है। तो आखिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि कोई विधायक धन है या नहीं कहता है, तो यह अनुच्छेद 100 जो कि 10 अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि कहता है कि कोई विधायक धन है या नहीं, इसका फैसला जो कि परिभाषित विधायक, कोई विधायक परिभाषित जो कि किया गया है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत में जो कि किया गया है। चलिए अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो यह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय यह मुगल सल्तनत का अंतिम शासक था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि आखिर मुगल सम्राट की स्थापना किसने किया था, तो मुगल वंश की स्थापना जो कि बाबर ने किए था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो कि किए थे। कब किए थे, तो यह जो कि 1526 ईस्वी में किए थे। 1526 ईस्वी में जो कि किए थे। मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, तो बाबर ने किया था। और मुगल वंश के अंतिम शासक कौन था, तो मुगल वंश के अंतिम सम्राट कौन है, तो यह जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय यह 1897 की क्रांति, 1897 की क्रांति में
दिल्ली के नेतृत्व करते हैं। 1897 की क्रांति में दिल्ली के नेतृत्व करते हैं कौन? तो यह बहादुर शाह जफर द्वितीय करते हैं। दिल्ली के नेतृत्व करते हैं 1897 की क्रांति में। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। चलिए, 1897 की क्रांति से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो यह भूटान है। भूटान है, आप लोग का याद होना चाहिए। गोदारा किसकी रचना है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र की है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाते हैं। यही आप लोग का पूछेगा कि आखिर मतदाता सूची में क्या मतदाता सूची में कितना आयु तक नाम आता है? तो यह मतदाता सूची में जो कि नाम कितना उम्र के आ जाता है? तो कितना उम्र के आदमी को मतदाता सूची में नाम आ जाता है? तो 18 साल का जो कि 18 साल के उम्र के अभ्यर्थी को मतदाता सूची में नाम जो कि देखने को मिलता है और यह वोट दे सकते हैं। चुनाव में जो कि यह वोट दे सकते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत सरकार का श्रेष्ठ मुखिया कौन सा होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन सा होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। यही पूछेगा कि आखिर राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यालय काल 5 साल का होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछता है कभी कभी कितना होना चाहिए? तो आयु 35 वर्ष जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही पूछेगा राष्ट्रपति को जो कि महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति कैसे हटाते कैसे हैं? तो यह महाभियोग से हटा दिया जाता है राष्ट्रपति को। यही पूछेगा कि आखिर बताओ कि राष्ट्रपति कौन सी कितना अनुच्छेद तक है? तो देखिए, अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक है। राष्ट्रपति के बारे में जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक है, जिसमें जो कि आप लोग को याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति कितना से कितना तक है। तो आर्टिकल जो कि 52 से लेकर 61 तक है। चलिए, और यही पूछेगा कि आखिर राष्ट्रपति भारत का प्रथम जो कि नागरिक होते हैं, भारत का प्रथम नागरिक पूछता है कि कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस संविधान शोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो आखिर आप लोग का जो कि किस संविधान शोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? 42वां संविधान शोधन 1976 ईस्वी में जो कि जोड़ा गया था। 42वां संविधान शोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जो कि जोड़ा गया था। यही आप लोग का पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य यह कौन सा भाग में है? तो ये आप लोग का जो कि भाग पूछता है कि कौन सा भाग में है? तो यह मौलिक कर्तव्य चौथा भाग का क में है। चौथा भाग के क में मौलिक कर्तव्य है। यही पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में है? तो ये आप लोग को क्या लगाइएगा कि कौन सी अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद जो कि 51 के क में है। 51 के क में है। यही पूछेगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है, कहाँ से लिया गया है ये भी पूछेगा। तो यह आप लोग का जो कि कहाँ से लिया गया है? तो यह उड़ीसा से लिया गया है, रूस से लिया गया है। आप लोग का रूस से या उड़ीसा आप लोग का कह लीजिए, उड़ीसा से लिया गया है। यही पूछेगा कि आखिर मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। पहले कितना था? तो पहले जो कि कितना था? तो पहले जो कि 10 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए, इसी तरह आप लोग का जो कि मौलिक कर्तव्य से प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। चलिए, अगले का प्रश्न की बात करें जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव
कौन कराता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद के सदस्य कराते हैं। संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कि कराते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अमरकंड किस नदी के उद्गम स्थल है? तो अमरकंड जो कि महानदी, जो कि कहाँ? महानदी, नर्मदा नदी और सोम नदी, यह उसका अमरकंड की पहाड़ी में स्थित है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में जस्ता का सौधानिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जस्ता का उत्पादन सौधानिक किस राज्य में होता है? तो यह राजस्थान में होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पिटउस को उड़न परी कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? झील की रानी कौन सा शहर को कहते हैं? झील की रानी कौन सा शहर को कहा जाता है? तो यह उदयपुर को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था? तो आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था? तो आर्यन समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो यह मुंबई में किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो यह सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्रसिद्ध वेद है। सबसे पुराना वेद भी कौन सा है? पुराना वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। ये भी पूछेगा वेद कितना होता है? तो वेद की संख्या कितना है? तो वेद की संख्या आप लोग का याद होना चाहिए। वेद की संख्या जो कि 4 है। जो कि पुराना सबसे प्रसिद्ध वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल का जो कि दिया गया, 10 मंडल के जो कि दिया गया है। अभी आप लोग का याद होना चाहिए। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 11 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? खसपत्र की स्थापना किसने किया था? तो खसपत्र की स्थापना जो कि किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खसपत्र की स्थापना किया था। कब किए थे? 1699 ईस्वी में किए थे। ये भी याद होना चाहिए। और जो कि गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के गुरु थे। 10वें नंबर के गुरु थे और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे और 10वें नंबर के गुरु थे। और इनकी जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म जो कि कहाँ हुआ था? तो जन्म जो कि पटना में हुआ था। ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मुगल वंश की संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश के संस्थापक किसे कहते हैं? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर को कहा जाता है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कब किए थे? 1526 ईस्वी में जो कि किए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि मुगल वंश की स्थापना जो कि करते हैं बाबर। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी महिला थी? आप लोग को बताना है। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चाइनमैन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? चाइनमैन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। यही पूछेगा कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। आप लोग का याद होना चाहिए। और क्रिकेट का जन्म कहाँ से हुआ था? तो क्रिकेट का जन्म जो कि इंग्लैंड से हुआ था। इंग्लैंड से हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। हीरा में क्या होता है? तो कार्बन सबसे अधिक होता है हीरा में। हीरा का अपवाहकता कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का चमकना किस कारण से होता है? प्रकाश का पुनः प्रवर्तन के कारण हीरा का जो कि चमकना दिखाई देता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिस्मिल्लाह खान संबंध किस यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई बजाते थे। यही आप लोग का प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि बिस्मिल्लाह खान से क्या पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खान का जो कि भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न कब मिला था?
मिला था, कब मिला था, तो यह 2001 ईस्वी में जो कि मिला था। 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न जो कि दिया गया था। यही पूछेगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, शुरुआत कब हुआ था, तो यह कब हुआ था आप लोग को बताना है कि आखिर भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था। तो यह 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में भारत रत्न का शुरुआत हो गया था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आज के पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आज के पुरस्कार का संबंध किस खेल से है, तो यह फिल्मी क्षेत्र से है। फिल्मी क्षेत्र से आज के पुरस्कार का संबंध है। आज के पुरस्कार का शुरुआत जो कि कब हुआ था, आज के पुरस्कार का शुरुआत 1965 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड गोलीबार की आदेश किस जर्नल ने दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में आप लोग को बताना है किस गवर्नर जनरल ने जो कि गोली मारने की आदेश जो कि दिए थे। तो किसने दिया था, जो कि ये भी आप लोग का जो कि किसने दिया था, माइकल ओ डार ने दिए थे। माइकल ओ डार ने जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कि गोली मारने की आदेश जो कि दिए थे। यही पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी याद होना चाहिए। और यह कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में जो कि हुआ था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना का प्रचलित नाम क्या था। तो पटना का प्रचलित नाम क्या था, तो यह पाटलिपुत्र था। पटना का प्रचलित नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो कि किसने किया था। चलिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो कि किसने किया था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था, तो यह मुगल शाह बादशाह यह जो कि कौन बनाए थे, जो कि शाहजहां ने बनाए थे। आप लोग का याद होना चाहिए। बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है। तो बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है, तो यह जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि किस भारतीय राज्य का राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। किस भारतीय राज्य का राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, तो यह नागालैंड का है। तो चलिए आखिर आप लोग का जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में रबर सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में रबर सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो यह केरला राज्य में जो कि भारत में सबसे अधिक जो कि रबर उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो यह केरला करता है। केरला में सबसे अधिक का रबर उत्पादन जो कि होता है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था, जगदीश चंद्र वासु ने बताया था। जगदीश चंद्र वासु ने बताए थे कि पौधे में जीवन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो कि साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापना किया गया था, तो यह किया गया था अहमदाबाद में किया गया था। अहमदाबाद में जो कि किया गया था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो यह 46 होते हैं। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो यह 46 होते हैं। कभी कहीं पूछेगा कि कितने जोड़े होते हैं, तो मानव शरीर में गुणसूत्र की
कितने जोड़े होते हैं, तो यह 23 जोड़े होते हैं। तो आप लोग का जो कि जोड़े पूछेगा कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितने जोड़े हैं, तो 23 जोड़े होगा। कुल पूछेगा तो यह जो कि कितना हो जाएगा, तो यह 46 हो जाएगा। ये भी याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि मानव शरीर में कितने हड्डी है तो कुल कितने हड्डी है मानव शरीर में, तो यह जो कि 206 हड्डी, कितना 206 हड्डी है। यही पूछेगा कि बच्चों में कितने हड्डी है, तो यह बच्चों में कितने हड्डी है, तो यह 300 हड्डी है। ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न ये पूछेगा कि आखिर चंद्रग्रहण कब लगता है, तो चंद्रग्रहण कब लगता है, तो चंद्रग्रहण जो कि कब लगता है, तो यह पूर्णिमा का दिन जो कि चंद्रग्रहण लगता है। जो कि सूरज ग्रहण पूछेगा कि सूरज ग्रहण कब लगता है, सूरज ग्रहण कब लगता है, सूरज ग्रहण कब लगता है, तो सूरज ग्रहण कब लगता है, तो यह अमावस के दिन लगता है। सूरज ग्रहण अमावस के लगता है, चंद्र ग्रहण जो कि पूर्णिमा का दिन लगता है। ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि शुरुआत हुआ था। और यह जो कि यही पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो यह जो कि महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन जो कि शुरुआत किए थे। और यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में जो कि हुआ था। और इसी में महात्मा गांधी जो कि करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो के नारा महात्मा गांधी यही भारत छोड़ो आंदोलन में जो कि महात्मा गांधी करो या मरो के नारा जो कि दे दिए थे। ये भी याद पूछेगा कि करो या मरो के नारा महात्मा गांधी किस आंदोलन में जो कि दिए थे, तो यह जो कि कौन से आंदोलन में जो कि दिए थे, भारत छोड़ आंदोलन में जो कि दिए थे करो या मरो के नारा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शरीर जो कि मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है, तो मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है, तो 80 से 120 mm का होता है। 80 से 120 mm का होता है। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब आता है, तो यह कब आता है, तो यह 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध का आता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब आता है, तो यह 22 दिसंबर का आता है। सबसे बड़ा दिन कब आता है, तो 21 जून को आता है। यही पूछेगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब आता है, तो यह जो कि यह 21 जून को आता है। ये भी याद होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि यह दक्षिण गोलार्ध का देता कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, तो यह सबसे छोटा दिन जो कि कौन सा हो जाएगा, तो यह सबसे छोटा दिन 21 जून हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा इसका उल्टा होता है। मान लो कि इसका उल्टा होता है। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न जो कि क्या पूछ रहा है, रामचरितमानस किसके लेखक है, तो रामचरितमानस लेखक जो कि किसने पुस्तक लिखे हैं, तो यह जो कि तुलसीदास ने लिखे। तुलसीदास रामचरितमानस जो कि लिखे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि प्रथम एशिया खेल कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था। प्रथम एशिया खेल कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था। प्रथम एशिया खेल कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो यह मई 1991 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो यह बैरोमीटर से मापा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था। सन 2018 में
फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? तो ये रूस में हुआ था, रूस में हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है? तो जो कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है? तो चीन है। तो यही पूछेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का जो कि कौन सा जो कि देश प्रथम है? तो देख लीजिए, सर्वाधिक जो कि जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह जो कि चीन है, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है? तो चीन का है, जो कि भारत का दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान जो कि भारत का कौन सा स्थान है? तो यह जो कि भारत का दूसरा स्थान जनसंख्या पर स्थित, जो कि जनसंख्या में दूसरा स्थान जो कि किसका है? भारत का। जो कि प्रथम स्थान जो कि पहला स्थान किसका है? तो यह जो कि चीन का है। और यही आप लोग का जो कि भारत का जनसंख्या के दृष्टि से जो कि दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में कौन सा भारत का स्थान है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान जो कि भारत का है, ये भी याद होना चाहिए। और आखिर भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान है, और जो कि प्रथम स्थान किसका है? तो पहला स्थान जो कि किसका है? तो पहला स्थान पहला स्थान किसका है? तो यह रूस का है, रूस का है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो यह 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सरग्राहित रथ समूह कौन सा है? सरग्राहित रथ समूह कौन सा है? ए और बी सरग्राहित रथ समूह है, ये भी याद होना चाहिए। सर्वदाता कौन होता है? सर्वदाता जो कि कौन होता है? O- होता है। सर्वदाता कौन होता है? O- होता है। और सरग्राहित कौन होता है? ए और बी होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ? तो यह जो कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। निम्न सदन कौन सा है? तो यह लोकसभा है। यही जो कि उच्च सदन पूछता, उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन जो कि कौन सा है? तो यह जो कि लोकसभा हो राज्यसभा हो जाता। उच्च सदन कौन सा था? तो यह राज्यसभा हो जाता। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिख धर्म के संस्थापक किसे मानते हैं? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, सिख धर्म के संस्थापक माना जाते हैं। गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। और प्रथम गुरु कौन है? तो यह प्रथम गुरु कौन है? तो यह गुरु नानक देव जो कि प्रथम गुरु है, सिख धर्म के संस्थापक जो कि माना जाता है। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है? तो भारत में जनगणना कितने वर्ष का बाद होता है? तो यह जो कि कितना वर्ष के बाद होता है? 10 साल के बाद जो कि भारत में जनगणना होता है, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? यही मेघदूत की किसकी रचना है? तो मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का पूछ रहा है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रसिद्ध महासागर। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रसिद्ध महासागर है। सबसे छोटा महासागर अटकल महासागर जो कि सबसे छोटा महासागर है। और जो कि कुल कितने महासागर है? जो कि कुल कितने सागर है? तो 7 महासागर है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। आखिर आप लोग का क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी में जो कि 11 प्लेयर होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से
से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो यह चयनिका के क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो चयनिका के क्षेत्र से संबंधित है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय जो कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसे कब जो कि चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था संविधान सभा के। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिता सिंह थे। डॉक्टर सचिता सिंह को कब चुना गया था? यह जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि चुना गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा की प्ररूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो संविधान सभा के प्ररूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का उपचयन के प्रतिपादन किसने किया था? तो एम.एन. राव ने किए थे। एम.एम. राव ने संविधान सभा का जो कि उपचारण के प्रतिपादन जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में संविधान सभा गठन किसके आधार पर किया गया था? तो यह संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? कैन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन कब और कहाँ पर किए थे? जो कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन कब और कहाँ पर किए थे? तो यह कब किए थे? 1836 ईस्वी में किए थे। कहाँ पर किए थे? तो फैजापुर में जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कैन मिशन योजना में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कैन मिशन योजना में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि संविधान सभा में प्रतिनिधि कितना था? तो संविधान सभा में विदेशी प्रतिनिधि कितना था? तो 70 विदेशी प्रतिनिधि था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि संविधान के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में किसने किया? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसने किया था? तो बालगंगा तिलक ने किए थे। बालगंगा तिलक ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा में जिसने देश रिस्थाई जो कि संविधान सभा में जिसके देश रिस्थाई प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। तो यह हैदराबाद जो कि संविधान सभा में जो कि देश प्रतिनिधि जो कि भाग नहीं लिए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बिपिन राव को जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान सभा की प्ररूप समिति की गठन किस साल में हुई? तो संविधान सभा के प्ररूप समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह जो कि किस साल जो कि नियुक्त किया गया था? तो यह 29 अगस्त 1947 ईस्वी को नियुक्त किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में संविधान लागू कब हुआ था? तो भारत में संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान जो कि लागू हुआ था। यही आप लोग का पूछेगा कि आखिर जो कि भारत के संविधान जो कि तैयार कब हुआ था? तो भारत के संविधान जो कि तैयार कब हुआ था?
तो आखिर आप लोग का बताना है कि भारत के संविधान जो कि तैयार जो कि कब हुआ था। तो यह कब हुआ था, तो यह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान जो कि तैयार हो गया था और लागू हुआ था। जो कि कब हुआ था, तो जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तैयार कब हुआ था, तो यह 26 नवंबर 1949 को जो कि यह तैयार हुआ था। और कितना वक्त लगा था संविधान बनने में, जो कि 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन जो कि लगा था, 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो कि भारत का संविधान बनने में जो कि लगा था समय। ये भी पूछेगा कि अंकित कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को यह जो कि अंकित हुआ था। यही पूछेगा भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो यह कब मनाते हैं, तो यह कब मनाते हैं, तो आप लोग का याद होना चाहिए 26 नवंबर को जो कि हम लोग संविधान दिवस जो कि मनाते हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आखिर आप लोग का जो कि संविधान सभा के संघ समिति अध्यक्षता कौन किए थे। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम जो कि प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिसे जो कि चाचा कहा जाता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, तो यह कौन सा होता है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है, चैत होता है। पहला महीना कौन सा होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है, तो चैत होता है। अंतिम पूछेगा कि अंतिम महीना कौन सा होता है, अंतिम महीना कौन सा होता है, तो अंतिम महीना यह जो कि फागुन होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। आप लोग का पूछेगा तो फागुन हो जाएगा। और फर्स्ट महीना पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का फर्स्टम जो कि महीना आता है, तो यह चैत आता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से यंत्र से बजाते थे, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा यंत्र बजाते थे, यह बांसुरी बजाते थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए, तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए, तो यह जो कि कितना आयु होना चाहिए, 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। 25 वर्ष क्या क्या का होना चाहिए, तो यह जो कि लोकसभा बनने के लिए क्या, लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। और मुख्यमंत्री बनने के लिए जो कि 25 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री विधानसभा मुख्यमंत्री जो कि लोकसभा और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। और 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए, 30 वर्ष जो कि राज्यसभा और जो कि विधान परिषद राज्यसभा विधान परिषद, इनकी न्यूनतम आयु जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, न्यूनतम आयु आप लोग का होना चाहिए 30 साल। तो अभी आप लोग को जो कि यह राज्यसभा बन सकते हैं और जो कि विधान परिषद बन सकते हैं। अगले का यही आप लोग का पूछेगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। राज्यपाल
राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए आप लोग का, तभी आप लोग का जो कि बन सकते हैं। अगिल का भी आप लोग का पूछेगा कि जो कि सर्वोच्च न्यायालय क्या, उच्चतम न्यायालय क्या, उच्चतम न्यायालय की न्यूनतम आयु जो कि 65 वर्ष जो कि होना चाहिए, 62 साल होता है, 62 साल जो कि आयु होना चाहिए। यही भारत के जो कि यह मुख्य न्यायाधीश के बात करें, मुख्य उच्च न्यायालय की बात करें तो यह 65 वर्ष जो कि साल आप लोग का आयु होना चाहिए, तभी बन सकते हैं। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कहाँ के है? तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यह कर्नाटक के है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच विभाजित करता है, सीमा बनाता है? तो जो कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? भारत और चीन के बीच में जो कि बनाता है। यही अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि प्याज में कौन सा भाग को खाया जाता, जो कि प्याज को कौन सा भाग होता है? तो प्याज को कौन सा भाग को खाया जाता है? तो यह जो कि तन को खाया जाता है। प्याज को जो कि तन को खाया जाता है, या आलू का जो कि तन को खाया जाता है, और जो कि हल्दी को जो कि तन को खाया जाता है, अदरक का तन को खाया जाता है, और गन्ना के तन को खाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये भी पूछेगा कि जड़ किस किस चीज़ को खाया जाता है? तो जड़ जो कि किसका खाया जाता है? तो जड़ किसको खाया जाता है? तो यह मुरई के जड़ खाया जाता है, और जो कि गाजरा का जड़ जो कि खाया जाता है, ये सब का जो कि जड़ को खाया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। मधुमेह किस राज्य का लोक चित्र शोधन है? तो यह कहाँ के है? तो यह बिहार के है। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्र शोधनिक है? तो यह बिहार का है। बिहार में सबसे अधिक क्या होता है? तो यह लीची होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो यह आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो कि कौन सा होता है? तो यह लीची होता है। क्या? लीची होता है। अगिल का प्रश्न की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। इसे सगरमथन के नाम से जाना जाता है। और यह अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आप लोग को बताना है। तो यह किस नदी को कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निर्वाचन चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? निर्वाचन चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम रेड्डी है। नीलम संजीव रेड्डी नीलम रेड्डी है। आप लोग का याद होना चाहिए। एकमात्र राष्ट्रपति जो कि बने थे निर्वाचन होकर, जो कि निर्विरोध ही चुना जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति थे। यही पूछेगा कि राष्ट्रपति प्रथम कौन थे? तो यही आप लोग का पूछेगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम जो कि थे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो कि यह निर्वाचन चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति यह थे, जो कि राजीव रेड्डी थे। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, संसार का सबसे बड़ा सुंदर डेल्टा किस नदी पर है? संसार का सबसे बड़ा सुंदर डेल्टा किस राज्य कौन सी नदी पर बना है? तो यह गंगा नदी और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो कि बना है। सुंदर डेल्टा कहाँ पर स्थित है यही पूछेगा। तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है, आप लोग का याद होना चाहिए। और किस नदी के
किस नदी पर बना है? तो यह गंगा नदी और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो कि बना है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, सिंधु घाटी से अभियान बंदरगाह वाले नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी से अभियान का बंदरगाह वाले नगर कौन सा है? तो लोथल है। लोथल यही पूछता है कहाँ पर स्थित है? तो लोथल कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। आप लोग का याद होना चाहिए, यह गुजरात में स्थित है। और यही पूछेगा भारत में एक कौन सा जो कि स्थित है? तो गुजरात है। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसे सितारा और तबला का जनक माना जाता है? किसे तबला और सितारा का जनक माना जाता है? तो अरविंद खुराना को माना जाता है। अमीरी खुसरो को माना जाता है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठान कौन सा है? तो परिम्बा जो कि है, परिम्बा की पठान है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना के अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होता है। योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए, और प्रधानमंत्री का कार्यालय काल जो कि 5 साल का होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो यह जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना जो कि किया गया था। योजना आयोग को नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो नाम को बदल दिया गया है। नाम बदल कर क्या रखा गया है? नीति आयोग जो कि रखा गया है। योग रखा गया है आप लोग का। नीति आयोग जो कि रख दिया गया है। यही पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो यह नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो कि कौन थे? तो यह नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी थे। आप लोग को याद होना चाहिए। नीति योजना यही पूछेगा कि नीति योजना कब आया था? नीति योजना कब आया था? तो नीति योजना 2015 ईस्वी में आया था। 2015 ईस्वी में आया था। 2015 ईस्वी में आया था। नीति योजना आया था। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, समवर्ती सूची कौन सी राज्य में संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची कौन सी राज्य में संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची यह जम्मू कश्मीर में नहीं है। समवर्ती सूची और जो कि समवर्ती सूची राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, यह सब जो कि बारे में जो कि कहाँ पर दिया गया है? तो समवर्ती सूची, संघ सूची और जो कि राज्य सूची, ये तीनों के बारे में कौन सी सूचियाँ में जो कि दिया गया, अनुसूचियाँ में दिया गया है? तो यह अनुसूचियाँ कौन सी अनुसूचियाँ में दिया गया है? तो यह अनुसूचियाँ 9वां जो कि यह 7वां अनुसूची में जो कि सूची में जो कि दिया गया, 7वां अनुसूची में जो कि दिया गया है। आप लोग को याद होना चाहिए 7वां अनुसूची में जो कि दिया गया है, जो कि यहीं पर जो कि इस पर जो कि राज्य सूची पर राज्य सरकार जो कि कानून बना सकता है। यही जो कि संघ सूची पर जो कि केंद्र सरकार जो कि अपने जो कि कानूनी बना सकता है। यही राज्य सूची, राज्य सरकार और कानून जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो कि समवर्ती सूची पर अधिकार होता है। समवर्ती सूची पर अधिकार किसका किसका होता है? राज्य सूची का भी होता है, जो कि राज्य सूची का भी होता है, संघ सूची के भी होता है। ये दोनों मिलकर एक समवर्ती सूची होता है। केंद्र सरकार भी शासन जो कि समवर्ती सूची में बना सकते हैं और राज्य सूची भी जो कि बना सकते हैं। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
संविधान को कितने वक्त में समर्थन सूची का विषय है। तो जो कि समर्थन सूची कितने विषय में है, तो समर्थन सूची जो कि कितना है, तो समर्थन सूची संविधान जब बनाया गया था उस समय 47 था। कितना? 47 था। समर्थन सूची उस समय कितना था? 47 था। कितना? समर्थन सूची उस समय कितना था? 47 था। अभी वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 51 है। वर्तमान में 51 विषय है। 51 विषय है, जो कि पहले कितना था? 47 था। अभी वर्तमान में 51 जो कि है, आप लोग का याद होना चाहिए। यही जो कि राज्य सूची की बात करें तो अभी जो कि कितना है? पहले कितना था? जो कि 60 था। अभी कितना है? 66 है वर्तमान में। यही जो कि संघ सूची की बात करें तो अभी वर्तमान में कितना है? तो यह जो कि कितना है? तो यह 97 है। और पहले कितना था? तो यह पहले जो कि संघ सूची कितना था? तो 100 था। पहले जो कि 100 था, अभी कितना है? 97 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि संविधान कब लागू हुआ था। तो यह भारत का संविधान जो कि लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। 1950 ईस्वी को हुआ था और संविधान लागू हुआ था। और अंकित पूछे कि अंकित कब हुआ था? अंकित कब हुआ था? तो यह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अंकित हुआ था और तैयार भी हो गया था। लागू खाली पूछेगा तो ये 26 जनवरी 1950 को आप लोग का लगाइएगा। एक शक्ति वाट कितने वाट के बराबर होता है? एक शक्ति वाट कितने वाट का बराबर होता है? तो यह कितना बराबर होता है? तो यह 746 वाट का बराबर होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि पानी की गोल बूंदे किस कारण से होता है? तो पानी की गोल बूंदे किस कारण से होता है? यह पुष्तनाव के कारण से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसके माध्यम में प्रकाश की चाल सावधानिक होता है? तो प्रकाश की चाल किस माध्यम में सावधानिक होता है? तो यह निर्वात में होता है। और प्रकाश की चाल किस में नहीं होता है? आप लोग का भी पूछता है कि किस में नहीं होता है। तो यह किस में नहीं होता है? तो यह जो कि ठोस में प्रकाश की चाल जो कि नहीं होता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होता है? तो यह निर्वात में होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस रंग के प्रकाश की परिकरण सबसे कम अधिक होता है? तो किस रंग के प्रकाश के परिकरण सबसे अधिक होता है? तो यह बैगनी का सबसे अधिक होता है। यही पूछेगा किस रंग के प्रकाश के परिकरण सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है किस रंग का परिकरण सबसे कम होता है? तो लाल का सबसे कम होता है। अधिक पूछेगा तो यह जो कि बैगनिक हो जाएगा। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या बात पूछ रहा है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आकाश में तारा टिमटिमाता क्यों दिखाई देता है? तो आकाश में तारा टिमटिमाता क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो कि आकाश में तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वाहनों के टायर में कौन सी गैस भरा जाता है? तो वाहनों के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम भरा जाता है। HE भरा जाता है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिनबार किस धातु का आयस है? सिनबार किस धातु का आयस है? तो पारा और मरकरी का है, जिसे जो कि Pg से सूचित किया जाता है और इसकी कमरे के द्रव अवस्था में जो कि पाया जाता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा यंत्र में दूध में पानी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं? कौन सा यंत्र में दूध में पानी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूध में पानी को शुद्धिकरण करने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? तो लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बम किस
सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नवक्रिय सेलेन पर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मछली में यकृत के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो मछली के यकृत के तेल में कौन सा प्रचुर मात्रा से जो कि मिलता है? तो विटामिन जो कि डी मिलता है। तो मछली के यकृत के तेल में कौन सी जो कि प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन जो कि डी होता है। और विटामिन डी जो कि सूरज से मिलता है। ये भी याद होना चाहिए कि सूरज का प्रकाश से हमें विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है, और ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और विटामिन डी की कमी होगा तो यह जो कि कैल्शियम का आप लोग का कमी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर का समान ताप कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का समान ताप कितना होता है? तो यह जो कि 37 डिग्री होता है। और फास्फोराइट में पूछेगा तो 58.4 फास्फोराइट होगा। यही जो कि मनुष्य का जो कि पूछेगा कि कितने कैलोरी में मानव शरीर का जो कि होता है? तो कैलोरी में पूछेगा कि तो 110 जो कि 310 कैलोरी में जो कि होता है। जो कि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। फास्फोराइट में पूछेगा तो यह 58.4 जो कि फास्फोराइट होता है। कैलोरी में पूछेगा तो 310 कैलोरी का मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता की मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बना होता है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो कि खोखली दूरी की इकाई है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम तापमान पर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोपेसिया है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रिटेन संसद के लिए चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटेन संसद के लिए चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है? तो यह पश्चिम बंगाल में होता है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो जो कि रेबीज होगा या हाइफोबिया हो जाएगा। रेबीज या हाइफोबिया बीमारी जो कि होने लगेगा कुत्ता जब पागल कुत्ता काटेगा। तो आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राज्य का सभापति कौन होते हैं? तो राज्य के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। यही पूछेगा कि उपराष्ट्रपति की आयु क्या है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आप लोग का आयु कितना होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष होना चाहिए। ये भी याद होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो की आयु होना चाहिए, तभी आप लोग का बन सकते हैं। यह तीनों का कार्यालय काल पूछता है कि राज्यपाल का कार्यालय काल और उपराष्ट्रपति का कार्यालय काल और राष्ट्रपति के कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो यह 5 साल का होता है। यह कार्यालय काल इनका 5 साल का होता है। ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो
मैडम मेरी क्यूरी जो कि हैं इन्हें जो कि 2 बार जो कि भारत रत्न जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप लोग का याद होना चाहिए। यहीं आप लोग का परीक्षा में पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था। तो नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था, तो यह शुरुआत कब हुआ था, तो यह 1921 में नोबेल पुरस्कार शुरुआत हो गया था। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। यही पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह 6 क्षेत्र में जो कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि सरका और दक्षा का मुख्यालय कहाँ पर है। जो कि सरका और दक्षा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, काठमांडू नेपाल में स्थित है। आप लोग जानते हैं नेपाल की राजधानी कहाँ पर है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ पर है, आप लोग का जानते ही होंगे कि काठमांडू नेपाल की राजधानी है। आप लोग का राजधानी है, आप लोग का जानते ही होंगे कि नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। और जो कि सरका और दक्षा का मुख्यालय जो कि काठमांडू नेपाल में स्थित है। और नेपाल में जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो कि ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। तो अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बार भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यह किसने किया था, तो यह श्रीदेवी नायडू ने किए थे। कानपुर अधिवेशन जो कि किए थे, कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में की थी। कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में जो कि किए थे श्रीदेवी नायडू। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि आखिर जो कि भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन की थी, तो यह श्रीदेवी नायडू ने किया था। यह कहाँ पर किए थे, कानपुर अधिवेशन कब किए थे, 1925 ईस्वी में किए थे। 1925 ईस्वी में किए थे। और यही पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो यह स्थापना पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना कब हुआ था, तो यह कब हुआ था, तो यह आप लोग का 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि किया गया था। आप लोग का याद होना चाहिए। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो जो कि छोटी स्थापक कौन थे, तो A.O. हुमी थे। और अब प्रथम अध्यक्षता किसने किया था, बिपिन बनर्जी जो कि किए थे। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, तो यह कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, तो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो यह जो कि 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। और नोबेल पुरस्कार जो कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्र जो कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो बांग्लादेश की मुद्रा जो कि टका है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में जो कि स्वतंत्र हुआ था। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश जो कि स्वतंत्र हो गया था। और बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो टका है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रामायण किसने लिखा, तो रामायण जो कि यह वाल्मीकि जी ने रामायण जो कि पुस्तक को लिखे थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में गन्ना संवैधानिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो भारत में संवैधानिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यह उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक उत्पादन होता है। और गेहूँ सबसे अधिक उत्पादन होता है। गेहूँ सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो क्या क्या जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है, आलू होता है, गन्ना होता है
और गेहूँ होता है, जौ होता है, आम होता है। जो कि गेहूँ सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो ये जो कि यह उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना सबसे अधिक कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में मिलता है। जौ सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में मिलता है। आम सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो उत्तर पूर्व में जो कि मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिलता है, उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर प्रदेश में जो कि मिलता है। और यही पूछेगा कि लीची सबसे अधिक कहाँ मिलता है। लीची सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है, तो यह बिहार में सबसे अधिक जो कि लीची मिलता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा जो कि चावल चावल सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो यह पश्चिम बंगाल। क्या पश्चिम बंगाल जो कि सबसे अधिक जो कि चावल उत्पादन करता है। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह मसूड़ को प्रभावित करता है और दांत को प्रभावित करता है। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नासिका किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिका किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाते हैं, तो यह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ जो कि दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसे दे सकते हैं, राष्ट्रपति में त्याग पत्र किसे दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो यह जो कि 35 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। 35 साल आप लोग का आयु है तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। और यह भी पूछता है कि राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के कार्यालय काल जो कि यह 5 साल का होता है। कितना, 5 साल का इनके कार्यालय काल होता है। यही पूछेगा कि राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आप लोग का पूछता है कि राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद तक है, तो यह अनुच्छेद 52 से लेकर 52 अनुच्छेद से लेकर 52 अनुच्छेद से लेकर 61 तक है। 52 अनुच्छेद से लेकर 61 तक जो कि यह राष्ट्रपति के बारे में जो कि दिया गया है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र कौन देते हैं, राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय दिलाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जापान की मुद्रा कौन सा है। जापान की मुद्रा योंग होता है। चलिए अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत की संवैधानिक सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है। तो भारत की संवैधानिक सबसे बड़ा जनजाति कौन सी है, गेंडा जनजाति है। अगिल का प्रश्न की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन की थी। तो यह जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षता कौन की थी, एनी बेस्टक ने किए थे। यह कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में जो कि किए थे। यह जो कि भारत के नहीं, यह जो कि 20 के प्रथम बार भारतीय जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय पूछेगा तो भारतीय यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ आप लोग को जो कि भारतीय महिला पूछेगा तो यह कौन सा हो जाएगा, तो श्रेणु नायडू भारतीय हो जाता। श्रेणु नायडू यह भारतीय हो जाती, महिला में अध्यक्षता की थी। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्षता जो कि किए थे, तो यह एनी वेस्टन ने जो कि किए थे। यह 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन जो कि किए थे। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शहीद ए आज़ाद के नाम से किसे जाना जाता है। शहीद ए आज़ाद के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह भगत सिंह को जाना जाता है। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो कि भारत को विभाजित कर दिया गया था। ये पूछेगा अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी हैं। तो यह जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं। उसकी हत्या किसने किया था, तो यह ओ डायर की जो कि
डार की हत्या किसने किया था? यह उदय सिंह ने किए थे। उदय सिंह ने जो कि यह लखनऊ के हॉल में जाकर जो कि हत्या कर देते हैं। उदय सिंह 1940 ईस्वी में जो कि हत्या कर देते हैं उदय सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड यही पूछेगा कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यही पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि कौन वायसर जो कि कौन गवर्नर जनरल थे? तो ओ डायर थे जिसे यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं। और उसकी हत्या किसने किया था? तो ओ डायर की हत्या उदय सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन के हॉल में जाकर हत्या कर देते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बंगाल विभाजित कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजित कब और किसके द्वारा किया गया था? तो आखिर आप लोग को बता दें कि बंगाल विभाजित कब हुआ था। तो बंगाल विभाजित 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजित हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो कि किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो कि बंगाल विभाजित किया गया था 1905 ईस्वी में। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। यही पूछेगा कि आखिर उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो यह 25 उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना जो कि कब किया गया था? तो एक था मुंबई, मद्रास, मद्रास, कोलकाता, ये तीनों जो कि उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो यह 1862 ईस्वी में किया गया था। कौन कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि किया गया था? मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 1862 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहले पूछेगा कि आखिर उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1862 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह डॉक्टर सचिता सिंह को चुना गया था। डॉक्टर सचिता सिंह को जो कि चुना गया था आप लोग का याद होना चाहिए। और यही पूछेगा डॉक्टर सचिता सिंह को जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था। तो इसे कब चुना गया था? कब जो कि चुना गया था? तो यह कब चुना गया था ये भी आप लोग को पूछता है एग्जाम में। तो इनमें जो कि यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में जो कि डॉक्टर सचिता सिंह को अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था। यही पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर सचिता सिंह को चुना गया था। अस्थायी पूछेगा कि अस्थायी किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि आखिर अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसे अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये भी याद होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था जिसने भारत का प्रथम जो कि राष्ट्रपति हैं। तो भारत की ये भी पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था ये भी पूछेगा। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। 1946 ईस्वी को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुचिपुड़ी
किस राज्य का शास्त्रीय संबंधित है? तो कुचिपुड़ी कहाँ के है? तो कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मोहनअट्टम कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो मोहनअट्टम केरला से संबंधित है। भारत नाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो भारत नाट्य शास्त्र नृत्य किस से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। अगले का प्रश्न की बात करें, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह जो कि केरला का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि केसर सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी ने किसे अपने राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह किसे मानते थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर था, रविन्द्रनाथ टैगोर था। और इसे कब जो कि मिला था नोबेल पुरस्कार? तो 1913 ईस्वी में जो कि मिला था। जो कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम नागरिक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला गया इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 ईस्वी में जो कि गया था। गीत अंजलि पुस्तक से जो कि इन्हें जो कि दिया गया था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान किसने और कब? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के जो कि राष्ट्रीय गान लिखे थे, और भारत के राष्ट्रीय गान जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखे हैं। ये अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो यह बहलोल लोधी था। लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो यह बहलोल लोधी था। लोधी वंश के अंतिम शासक पूछेगा तो इब्राहिम लोदीन था। इब्राहिम लोदीन लोधी वंश के अंतिम शासक थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो कि मृत्यु हो गया था। जो कि बाबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो कि क्या हुए थे, जीत गए थे, और इब्राहिम लोदीन जो कि हार गए थे। और यह जो कि लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदीन थे। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें।